टीवी चैनल में 24 घंटे हैं, आप नोट करें कि ड्रामे के अलावा क्या चल रहा है, कितने शोज हैं, शोज कितने हैं, शोज मर गए, शोज मार दिए गए, गला घोंट दिया। 24 घंटे में से अगर 25 मिनट फैसल काजी आ जाएगा तो क्या मुश्किल हो जाएगी? कोई मसला तो नहीं आपके प्रोग्रामिंग में होने चाहिए दिन के 2-3 घंटे के शोज के। मतलब वो यही कह रहे हैं ना नादिया कि उन्हें भी नहीं समझ आ रही है बात, हमें तो समझ नहीं आ रही, उन्हें खुद ही समझ नहीं आ रही कि क्यों उनको यानी उस तरीके से हमारे शोज, हमारे कॉन्टेस्ट क्या कहते हैं, हमारा जो टैलेंट है, हमारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो तो बाहर कॉपी हो रहे हैं। अब अगर हम कपिल शर्मा शो की बात करें, वो आपने मुझे ध्यान दिलाया था, आपको याद है आपने शो में जो बुलाया था, कहने लगी ओहो आपका शो तो कपिल शर्मा कर रहा है। मैं गफ्फार जट दोरा जी करता था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही याद है। मैंने तो ये यहाँ देखा था। वो कुमार जट 42 की था और मैं हज पे था, मुझे वहाँ उनकी कॉल आई थी, वहाँ मेरी बात हुई थी। अल्लाह उसे खुश रखे। लेकिन मैं आज कहता हूँ अगर आपके दिल में थोड़ी बहुत अगर गुंजाइश निकल सकती है तो एक दफ़ा मुझे बुला के बात कर लीजिए। शायद कोई बीच का रास्ता निकला और मैं आपसे माजरत कर लूँ किसी बात का। पता नहीं, शायद ऐसा लगता है पिछले 11 साल से नहीं हूँ मैं। क्यों नहीं हूँ मेरी समझ में नहीं आता। यकीन कीजिए ये कोई एहसान नहीं है, मेरे लिए एजाज़ की बात है, तब भी मैं उसके साथ था। मैं पहला अनाउंसमेंट मैंने मोइन भाई की भी जरा बात हो रही है ना, तो आपने पूरे दुनिया भर में शोज किए स्टैंड अप कॉमेडी, वो जो स्क्रिप्ट उस बहुत सी मैंने आपके देखे इंटरव्यूज में, आपने कहा कि स्क्रिप्ट हमने एट द निक ऑफ द टाइम भी बनाया है कभी कभार, और उसमें पंच डालना, मोइन भाई ने कहा यार तू डाल दे फैसल देख ले, वो और उसने इतना ट्रस्ट उन्होंने किया और वो हिट भी हुआ। वो क्या एक्चुअली मैं ना मैं को राइटर तो हूँ नहीं, साफ बात, लेकिन क्योंकि जब एक एंटरटेनर होता है ना तो वो इतना पढ़ लेता है राइटर्स को या देख लेता है, सुन लेता है कि उसके दिमाग में कुछ जमा हो जाती हैं चीज़ें। फिर अगर वो किसी टॉपिक पे बैठ के सोचता है तो फिर उसको चीज़ें कुछ मिल जाती हैं। यही कुछ हुआ था एक दफ़ा 2009 में सिंगापुर में मैं और मोइन भाई चले गए। वो अनवर मकसूद साहब का शो था एक्चुअली। उनका पासपोर्ट यूके एम्बेसी में सिक्योरिटी के लिए फंसा हुआ था, तो कह लेंगे तुम दोनों जाके शो कर दो, ये मेरा शो है। ठीक है। ये नहीं बताया कि असल बात क्या है। वहाँ मैं ये समझा कि शायद कोई लाहौर से आर्टिस्ट होगा, वो वहीं आ जाएगा, सिंगर हम समझ रहे थे शो होगा। बिल्कुल। वो भी यही समझ रहे थे कि कोई कराची से कोई आर्टिस्ट होगा, वहाँ पहुँचा हुआ होगा या वहाँ आ जाएगा। जब वहाँ गए हैं और ऑडिटोरियम विजिट किया है तो पता ही चला बैकड्रॉप पे लिखा हुआ अ नाइट विद मोइन अख्तर, और पूरा मतलब पूरी नाइट उनके साथ थी। कहने लगे कोई आर्टिस्ट कौन? आर्टिस्ट कोई नहीं है, आप दोनों। अब क्या करें? अब उस वक्त तो कुछ नहीं बोले। 700 का ऑडिटोरियम और हम ये पता कि अगले दिन ये पूरा सोल्ड आउट है, भरना है इसको। तो हमने 2.25 घंटे करना क्या है, 20 मिनट मेरे पास थे 2 घंटे और वो अपनी कॉमेडी गाने में नहीं हो सकते, गाने में कोई म्यूजिक 15-20 मिनट निकल जाए। सही। कहने लगे बेटा खाना वाना छोड़ो, होटल चलो, चल के बैठो। बैठ जा बेटा, भी भूख उड़ गई जाहिर है। हम होटल चले गए तो कहने लगे जो निकल सकता है निकालो, मैं बैठता हूँ अपने कैसेट याद करता हूँ, जो मुझसे याद हो सकता है मैं वो करता हूँ। सही है। और बेटा कल इज्जत की बात है, कुछ करो, कुछ भी लिखो, कहीं से भी निकालो, किसी का भी चोरी करो, चाहिए मुझे। सही है। उस पूरी रात हम बैठे, सुबह 4 बजे तक एक 1.5 सफ़ा हमने कुछ लिख लिया, लाइनअप कर लिया और वो चल गया। और वो ऐसा चल गया कि मोइन भाई कहने के, मैंने कहा वो आप बताइएगा नहीं कि मैंने लिखा है प्लीज़। कहने लगे बेटा अगर बुरा हुआ तो मैं तेरा ही नाम लूँगा। सही बात है। अच्छा, अब कमिंग बैक टू कपिल शर्मा शो, जो बड़ा इंटरनेशनली पॉपुलर है, और उसमें मुझे बहुत कभी कुछ जोक्स सुने हुए लगते हैं कि जैसे ये तो हमारे बहुत ज्यादा, कभी नहीं बहुत दफा के सुने हुए हैं कि पुराने हमें जो हमारे लेजेंड्स हैं उनका काम याद है, कैरेक्टर्स, और वो कैरेक्टर्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेल्स प्लेइंग फीमेल, ये तो मोइन अख्तर का कॉन्सेप्ट, हमारा कॉन्सेप्ट, मोइन अख्तर, उमर शरीफ, तो ये तो हमारे थिएटर में था कि ये लोग जो फीमेल गेटअप के साथ बिल्कुल अलग तरह के मजाक कर जाते थे जो इतने मजे के होते थे, और वही कॉन्सेप्ट आपने कॉपी करके कपिल शर्मा शो बन गया। और फिर उनकी टीम में पाकिस्तानी मेखल बहुत, उनको एडवाइस भी एक टाइम पे ली जाती थी कि जी आप जोक्स लिखिए, तो वो उनके साथ थे भी। तो मुझे बताएं कि हम क्यों नहीं, फिर अगर हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारी चीज़ है, हम क्यों नहीं ऐसी चीज़ को बना पाते? देखिए उनके पास जहाँ तक सवाल है, अगर हम बात करें कि शो का कंटेंट, उनके पास 6 से 7 राइटर्स होते हैं, प्लस उनके पास रिहर्सल बहुत मजबूत होती है। लेकिन ये बात एक अलग है कि उसमें नकल होती है या उसमें कोई कंटेंट शामिल होता है हमारा या किसी का भी, लेकिन उसमें मजबूती बहुत होती है यार।
उसमें रिहर्सल बहुत होती है अक्ल के लिए नादिया। अक्ल और बजट की जरूरत है। प्रोडक्शन बड़ी बजट स्ट्रांग भी है, चले production बाद में आ strong जाता है, पहले तो हम बात कर रहे हैं ना कि कंटेंट कैसे बन रहा है और कैसे देखा जा रहा है। बिल्कुल। उसकी वजह कि गेस्ट भी जो आ रहा है ना वो भी रिहर्सल कर रहा है नादिया। देखिए ना वो गेस्ट की, वो भी rehearsal कर गेस्ट रहा का है। कैलिबर, जी। आपके प्रॉप चीजें, मार्केटिंग सारे में आ गया हमारे बजट। पास तो 13 के बाद सेलिब्रिटी खत्म हो जाता है। सही बात। हमने अच्छा, बनाया कभी नहीं। क्रेडिट दिया कपिल ने? कोई कॉल की हो कि यार हम ये कर रहे हैं और हमें? नहीं, मुझे क्यों देगा क्रेडिट? फिर भी बहुत सी चीजें ऐसी उठाई ना मोइन भाई नहीं, की, वो ये तो तो AR आपकी- भाई देखें ARY पे हमने सेटअप सलमान ने किया गफ्फार जरदोराजी के नाम से, वो उस वक्त वो चला। अब उसके उस वक्त भी वो चल रहा था इंडिया पे एक उसी जैसा, उन्होंने बीच में उसकी खिड़की खोल दी थी। बिल्कुल हालांकि उसका कॉन्सेप्ट नहीं था, तो फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसा है वैसे ही रहेगा। बिल्कुल। ठीक है ना, आप कितने भी फ्रेंचाइज आप देख लें फास्ट फूड की, वो भी एज इट इज ही है ना, पूरी दुनिया में कहीं भी देख लें। तो उन्होंने वहाँ से बंद कर दिया, तो सलमान साहब ने उसको पाकिस्तान से शुरू किया और उसके 4-5 लोगों को ऑडिशंस के लिए बुलाया। मेरा भी ऑडिशन हुआ था, मैं उनको बेहतर लगा तो हमने वो शुरू किया। पहले करते थे, 80 एफर्ट्स होती थी, प्रोग्राम्स की, 80 शोज में प्रोग्राम्स इन्वेस्ट की। होता था, कॉन्सेप्ट पे काम होता था। अभी जो इस वक्त शोज चल रहे हैं उसमें आपको कौन सा वाला खुद से फनी लगता है या कोई इंटरेस्टिंग लगता है? मुझे ताबिश का काम अच्छा लग रहा है, अच्छा कर रहा है, जनरली कर रहा है और ओरिजिनल है उसका बनावट। अपना एक हाँ, स्टाइल है। बनावट नहीं, बनावट नहीं। सही। मैं थोड़ा सा काबू करके करे। और वो मुझे एक चीज अच्छा से याद आ गई। हाँ, अच्छा, इसके- गिनती भुला दी। हाँ। गिनती वाला गिनती वाला याद है? वो जी मैं वो क्या क्या वो सुनेंगे आप मुझसे? क्यों नहीं सुना है? ये बॉयज के जो है ना, ये नहीं वो नहीं वो Secret है क्या? ऐसा नहीं। नहीं, लेकिन सीक्रेट मुझे बताएं, मुझे क्यों नहीं पता? बहुत इनिशियली था वो कि शादी हुई किसी की, तो वो शक्की खातून थी, तो वो घूंघट जैसे उठाया उन्होंने कहने की, तो वो कहने लगी कि देखो, वो आदमी शक्की थे, सॉरी वो साहब शक्की थे। कहने लगे देखें आपकी मेरी आज पहला दिन है, हम मिल रहे हैं, ठीक है, आप मुझे आज ही बता दें अगर कहीं रिश्ता रहा हो, आपका कोई मंगनी वंगनी रही हो तो आज ही बता दें, मैं अच्छे मूड में हूँ, आज माफ़ कर दूंगा, अब बाद में पता मैं छोड़ूंगा नहीं। तो वो चुप बैठी रही बेचारी। तो 4-5 दफ़ा ये सवाल जब रिपीट किया ना कि यार देखो आज बता दो मुझे, आज बता दो कहीं मंगनी रही हो, कोई किसी से कोई अगर मामला आपके रहे हों तो आज बता दें, माफ़ कर दो, तभी जिक्र नहीं, आज के बाद पता नहीं लगे मुझे। तो उसे गुस्से पर घूंघट उठा दिया, कहनी सारी गिनती भुला दी। तो ये है, अब मुझे बताएं कि क्या बात है? तो ये इस तरह की हम बातें करते नहीं, और वो चीज ये मजाक, ये देख रहा है, ये है मजाक। पायलट वाला जो था वो भी मुझे याद है। नहीं, लेकिन मुझे एक बात है, माजिद भाई को उन्होंने ना मौका दिया, माजिद जहांगीर जी को। जी ये जो शोज हो रहे जी, जी। हैं, तो अब क्या किया उन्होंने, माजिद जहांगीर एक बड़ा नाम 50-50 का, जी। पीछे वो बैठे हुए हैं जी और उनके पंच ही नहीं आ रहे, उनके जुमले ही नहीं आ रहे, पूरा शो निकल जा रहा है 1 घंटे का, सारे यंग कॉमेडियंस बात कर रहे हैं, उनको मौका मिला, माजिद जहांगीर बैठा है और उनको मौका, तो इस तरह स्पॉइल करते रहे। तो आप इसकी बताएंगे बेहतर कैसे होता है? अब कॉमेडी हो रही है, मतलब कि आप शोज में इतने बड़े जो आर्टिस्ट को शुस्ता लेके कॉमेडी आए है, जो और आप महज़ब उनको कॉमेडी मौका ना करने दें वाले बोलने हैं। मैं बताऊं देखें, अगर आप इस वक्त के मिजाज की बात कर रहे हैं, स्टैंड अप में, थिएटर की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं, ओके? टीवी नहीं, शोज, थिएटर की टीवी बात शोज। नहीं, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं जो स्टैंड अप हो रहा जी, है, जी। स्टैंड अप में इस वक्त ज्यादातर वो चल रहा है जो फेसबुक पे वन लाइनर्स आए हुए होते हैं, बहुत वो चल रहा है, इंस्टा पे चल रहा होता है, वही वहां से उठ जाता है, कॉपी हो जाता है, वो स्टेज पे पेस्ट हो जाता है। अब मुझे तो फिर कहाँ से क्रिएटिव कहाँ से आएगा? नहीं, और आपके ऊपर तलवार है कि जी आपको 30 सेकंड्स का कंटेंट देना है, 40 सेकंड का कंटेंट कहाँ से बनाएं? ये अब तो देखें, एक्सप्रेशन ही निकल जाता है 20 सेकंड का। मैं याद दिलाता हूँ मैम को, मैंने और नादिया ने 2021 में एक शो किया था, हमने मालम जब्बा हम गए थे, इनको याद होगा, और वहाँ पे कोई सिंगर नहीं था, ये थी, और इनसे कुछ बातचीत थी, वो भी सेशन इनका तकरीबन 35-40 मिनट का बहुत अच्छा हुआ, इतनी ऑडियंस एंगेज, तकरीबन 500-700 लोग बैठे थे, कॉर्पोरेट शो था वो, और उसमें अकेला मैं था। इनके बाद मुझे बुलाया और मैंने परफॉर्म किया, कोई मेरे ख्याल से 25 मिनट या 30 मिनट मैंने परफॉर्म, और मैंने कोई जोक नहीं सुनाया था उधर, मैं सिर्फ लोगों से बात करता रहा, लोग भी रिसीव कर रहे थे मिजाह को, और फिर उसमें मैंने कुछ थोड़ा सा अंग्रेजी का वो सुना के, इतना कोई यादगार हो गया। देखें, जब आप अच्छा मजाक करेंगे या अच्छी बात तंज़ो करेंगे, मिज़ा है ना, सटायर भी है उसके अंदर, या ज़ाहिर है। अच्छी बात करेंगे तो वो लोग लेके जाते हैं, सही बात, अपने साथ रखते हैं। बिल्कुल ऐसी है। दोबारा सुनाएंगे तो हमने सुना था, वहाँ पर सुनाया था, और लेकिन अगर आप कहीं से कॉपी करके पेस्ट कर देंगे तो वो फिर कोई क्यों याद रखेगा? तो फिर clumsy भाई अंदाज कुछ चीज बताएं जो आप मिस करते हैं सबसे ज्यादा।
मोइन भाई की भी और वैसे भी अपने मोइन भाई टाइम का की ये एक चीज़ अपनी मैं मिस करता हूँ, पता है memories। वो अक्सर मेरे वालिद के भी दोस्त थे, वो 30 साल से उनके दोस्त थे, एजेसन में मेरे वालिद थे, और ये 12 मैं बता चुका हूँ ये किस्सा। मोइन भाई, लेकिन एक चीज़ मैं आज पहली बार बता रहा हूँ ना, अक्सर मेरे घर कभी आते थे तो मेरा ना हाथ ऐसे उठा लेते थे, यूँ करते थे, अपना हाथ ना ऐसे करते थे, यूँ करके, यूँ। तो मैंने कहा क्या करते हैं आप? कह रहे यार तेरा हाथ अच्छा, उनका हाथ जो था वो यहाँ पे आके छोटा हाथ था और इतने से मतलब देहात था, तो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता था। यार तेरा हाथ बहुत बड़ा है, और मैंने सुना सखी लोगों के हाथ बहुत बड़े होते हैं, तेरा हाथ बड़ा है और तेरा पैर भी बड़ा है, तू हाथ से सखी है और पैर से तू गंवार है। सही है, क्या बात है मोइन अक्सर भाई। मेरा हाथ पकड़ लेते थे। फैसल बहुत शुक्रिया वक्त दिया। बातें तो मोइन भाई की कितनी है ज़ाहिर हो सकती हैं, Of course। और वक्त हमारे पास कम है, तो शुक्रिया आप आए यहाँ पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आप लोगों से बहुत जितना शुक्रगुजार हूँ आप लोगों ने इस काबिल समझा कि मुझे इतनी बड़ी हस्ती के लिए भाई, बुलाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं और हम इंशाल्लाह आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, आपके फैंस आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और आपको देखना चाहते हैं। बिल्कुल। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अनवर भाई से भी हम ये कहेंगे अपने प्लेटफॉर्म से कि कुछ लिखें भाई, कुछ लिखें अच्छा, और मजीद लिखें, आगे शोज लोग देखें, जो यंग जनरेशन है वो भी महसूस हो। फैसल भाई हाँ, मौजूद मतलब है, शायद और आपको भी लगे कि actors हैं। आपको जरूरत नहीं है, लेकिन हमें आपकी हमें जरूरत जरूरत है, हमें आपकी जरूरत है। अल्लाह सलामत रखे सबको, अनवर भाई को बहुत सलामत रखे, क्योंकि एक ब्रेन है वो, अल्लाह ताला सलामत रखे।